हेलो फ्रेंड, जैसा कि सीटेट जुलाई 2025 की क्लासेस आपके स्टार्ट हो चुकी हैं। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी होगी तो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड जो टॉपिक आपके बन सकते थे, चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इन सभी को जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। और आपका जो टॉपिक चल रहा था प्लांट से रिलेटेड, तो इससे पहले की जो क्लास है उसको अगर आपने देखी होगी तो वहाँ तक जो है पौधों से रिलेटेड जो टॉपिक थे उसके कुछ पॉइंट्स थे, सभी कंप्लीट नहीं हो पाया था उस क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं और आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग उस क्लास को जरूर देखिएगा। और जितने भी कैंडिडेट न्यू हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से दोस्तों आपको प्रॉपर जो है सीटेट से रिलेटेड क्लास, जो भी गाइडेंस है, सीटेट से रिलेटेड कोई अपडेट है, आपको सब कुछ यहाँ पे टाइम से मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बाकी दोस्तों आपकी क्लास लेने के बाद जो भी डाउट रहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप देख पा रहे स्क्रीन पर पौधे से रिलेटेड बीजों का प्रकीर्णन आज हम लोग पढ़ेंगे। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, इसके क्या पॉइंट्स हैं? बीजों का प्रकीर्णन हवा, जल व जीवों द्वारा जो है होता है। ठीक है, हवा, जल और जीवों द्वारा। इससे पहले क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाएंगी। सोयाबीन के बारे में यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे। सोयाबीन की फलियां पक कर सूख जाती हैं और छिटक कर बीज जो है बिखर जाते हैं। आप देख सकते हैं इसकी फलियां जो है पककर सूख जाती हैं, तो इनके बीज जो है वो छिटक कर बिखर जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। अगला जो है ये पॉइंट आपको याद रखना है, एक एक दो दो लाइन जो भी है जिस टॉपिक से, ये टोटल आपकी एनसीईआरटी की लाइन है और यहीं से क्वेश्चन आपके उठाए जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं थ्रेशर्स, दाने को बाली से अलग करने हेतु थ्रेशर का प्रयोग होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये आपसे एक क्वेश्चन किया भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी। ये है आपका निष्पावन, ये निष्पावन है। दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया जो है निष्पावन कहलाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं दाने से जो है भूसे को अलग करने की क्रिया जो है वो निष्पावन कहलाती है। तो ये आपको याद रखना है, इस सब क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। अगला जो देख सकते हैं यहाँ पे किठारी पौधा, किठारी पौधा बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट यहाँ पे क्वेश्चन बार बार उठाता है, फेवरेट क्वेश्चन है उसका ये। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का होता है ये पौधा, नेफेंथीस किठारी पौधा है, नेफेंथीस नाम है। और ये जो है इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। भारत में पूछा गया कि जो नेफेंथीस पौधा है, जो किठारी पौधा है, वो भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये मेघालय में पाया जाता है और इंडोनेशिया में। ये जो है इसमें और भी जो है जैसे यूट्राक्लिया है, ड्रोरा है और वेनस फ्लाइट ट्रैम्प भी जो है ये किठारी पौधे हैं। तो आपको ये याद रखना है, फिलहाल यही ज़्यादा पूछा जाता है नेफेंथीस, और इन तीनों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। मान लीजिए कि इन तीनों में से, चारों में से कोई तीन दे दे, एक अलग दे दे, या फिर इसमें से कोई तीन कोई दूसरा दे दे, इसमें से कोई एक दे दे, तो ये आप लोग याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये पौधा जो है कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन, आप देख सकते हैं इस तरह का जो है ये ढक्कन दिखता है और इसमें से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका नेफेंथीस पौधा। नेफेंथीस पौधे को जो है घटपड़ी पौधा भी कहा जाता है। इसे जो है क्या कहा जाता है? घटपड़ी पौधा भी कहा जाता है। आप चाहे तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं ताकि जो है रिवीजन में आपको आसानी हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला देख सकते हैं क्रोटन पौधा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका उठाया गया है। क्रोटन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। क्रोटन पौधे की जड़ जो है जमीन में ज्यादा गहरी नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये है क्रोटन पौधा। तो इससे पता चल जाता है कि जैसे यहाँ पे बताया गया है कि मिट्टी सूखने लगती है, इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है। ठीक है, तो ये है आपके क्रोटन के बारे में, इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से आपका जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ था ना, यहाँ से क्वेश्चन आपका उठाया गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे वेलक्रो क्या है, वेलक्रो के बारे में जान लेते हैं। वेलक्रो का आविष्कार जो है जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में किया। यह उन्होंने बीज के हुक व कुत्ते पर बीज चिपके देकर किया था। एनसीईआरटी में यह इसका पूरा जो लाइन जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। वेलक्रो के बारे में अगर आपसे पूछे तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में किया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे किया गया है। जड़ जो है हम किसका खाते हैं? मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका, शकरकंदी। तो इस तरह से क्वेश्चन कर देता है कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन जो है तना है और
कौन सा जो है जड़ है, इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। तो जड़ में अगर आप देख सकते हैं तो मूली का, गाजर का है, चुकंदर है, टेपियोका, शकरकंदी है। तना में अगर देखेंगे तो ये आलू, प्याज, अदरक, ज़्यादातर यही पूछा जाता है दोस्तों। आलू, प्याज, अदरक को आप लोग याद रखिएगा। और पत्ती में आप देख सकते हैं धनिया है, पत्ता गोभी है, अरबी है, पालक है, कड़ी पत्ता, इसको तो आप लोग समझ जाएंगे। बट ये तना वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें ज़्यादा जो है बच्चे जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बीज का देखेंगे तो यहाँ पे चना है, पौधे का जिसे जो भाग हम लोग खाते हैं, बीज में चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान, और फूल में सहजन, केला, कचनार है। ठीक है, तो ये भी है आपका। फली में अगर आप देखेंगे तो मटर है। ठीक है, तो जड़ में मूली, गाजर, चुकंदर, टपियोका है। तना में जो है आलू है, प्याज है, अदरक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है, इसको आप लोग को याद रखना है। अगला देख सकते हैं जल्दी खराब होने वाले और कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले फल और सब्जियां। ये है जल्दी खराब होने वाले, कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले। ईवीएस में आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इसलिए मैंने सारा यहाँ पे और एनसीईआरटी में सारी चीज़ें आपकी मेंशन है, और जो जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार सीटेड उठा रहा है, उन सभी को जो है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जल्दी खराब होने वाले हैं, जो ज़्यादा दिनों तक रखे जा सकते हैं, तो पालक है, केला है, फूल गोभी है, टमाटर, खीरा, अंगूर, बैगन, ये सब जो है जल्दी खराब होने वाले हैं। और जिनको हम कुछ दिनों तक रख सकते हैं, लौकी है, आलू है, प्याज है, नाशपाती है, चीकू है, अदरक है, अनानास है, इसको जो है कुछ दिन तक रख सकते हैं हम लोग, लेकिन ये जो है बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो इस तरह से पूछता है कि कौन सा जो है जल्दी खराब होने वाला फल है या फिर सब्जी है, इस तरह से क्वेश्चन करता है, तो आपको पता रहेगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। अगले यहाँ पे देख सकते हैं पौधों से रिलेटेड आपका जो है जलोद्भिद और समोद्भिद क्या होता है, मरुद्भिद क्या होता है, लवणोद्भिद क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हाइड्रोफाइट्स के, मेसोफाइट्स के, जीरोफाइट्स के, हेलोफाइट्स के, तो ये क्या क्या है। जलोद्भिद के बारे में अगर हम देखें दोस्तों, ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। जैसा कि जल से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये पौधे जो है बहुत अधिक जो है जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये पौधे पूरी तरह से, इनकी जड़ें जो है, प्रकंद आदि जल में डूबे हुए रहते हैं। जल में डूबे रहने व मंद प्रकाश के कारण ये पौधे पतले व कोमल होते हैं। ये पौधे कैसे होते हैं जलोद्भिद वाले, पतले और कोमल होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मेसोफाइट्स के बारे में। ये पौधे सामान्य स्थानों पर उगते हैं, ठीक है, जहाँ की मिट्टी न तो अधिक शुष्क और न ही बहुत नम वाली होती है। इन पौधों को मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। असली पौधों में ये पौधे सबसे अधिक पाए जाते हैं, और इसके अंतर्गत वन, बाग, बगीचे, खेत आदि में उगने वाले सभी सामान्य पेड़ पौधे आते हैं। किसके अंतर्गत, समुद्भिद के अंतर्गत जो है वन, बाग, बगीचे, खेत आदि में उगने वाले सामान्य पौधे आते हैं। और अगर हम जलोद्भिद की बात करें तो इसके पौधे जो है पतले व कोमल होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे जीरोफाइट्स के बारे में। इन पौधों को जो है मरुस्थलीय पौधे भी कहते हैं। किसको, जीरोफाइट्स को, जहां मृदा सॉइल में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है, जैसे मरुस्थल आदि जैसे स्थानों पर ये पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है आपका हेलोफाइट्स। इसमें देखते हैं जिस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट तथा मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकता होती है वो लवड़ी यानी खारी मिट्टी कहलाती है, तथा ऐसी मृदा में उगने वाले पौधों को लवणोद्भिद या फिर हेलोफाइट्स पौधे कहते हैं। इन स्थानों पर जल की उपस्थिति होने पर भी पौधे मृदा से जल को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। तो ये आपके लिए चारों इंपॉर्टेंस है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जलोद्भिद में क्या है, किस तरह के पौधे होते हैं, समोद्भिद क्या है, किस तरह के पौधे इसमें होते हैं, मरुद्भिद में, लवणोद्भिद में, तो ये चारों की जानकारी आपको होनी चाहिए। आई होप कि अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। झूम खेती बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है सीटेट। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक, इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें, जंगलों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। अगला पॉइंट है एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। अगला पॉइंट है फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं, इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। अगला पॉइंट है स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी, पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहते हैं। इसे क्या झूम कहते हैं, क्यों क्या कहते हैं, इसे जनजातीय कृषि भी कहते हैं। ये उत्तर पूर्वी, पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। और ये इसका दोस्तों झूम खेती का जो है ना, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी एक एक लाइन।
और ये जैसा कि मैंने बोला कि कंटेंट में आपके एनसीईआरटी तो आते हैं 15 क्वेश्चन, जो आपका पेडागोजी वाला पोर्शन है उसमें भी ऐड कर दिया जाता है कि जो क्वेश्चन है या तो कथन कारण करके दे दिया जाएगा या फिर यही चारों ऑप्शन उठा के इनमें से कुछ डिफरेंट कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको इसकी लाइन याद होनी चाहिए कि झूम खेती जो है क्या है, इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं। इसमें देखिए, एक फसल काटने के बाद जो ज़मीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसमें खेती करते ही नहीं है, और इसमें जो भी बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं है, वहीं गिराकर जो उसे जला दिया जाता है, और जो उसकी जो राख है ना वो ज़मीन के खाद के काम आती है। और यही सारी चीज़ें आपको पॉइंट जो है पॉइंट वाइज याद रखनी है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट करेगा, फिर आप जो है गलत करके चले आएंगे। और ज़मीन को जो है जोता नहीं जाता है, बस हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं हल्का फुल्का। तो इस तरह के पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक ही खेत में जो है अलग अलग तरह के जो है मकई जैसे सब्जी, मिर्चा और चावल जो भी बोए जाते हैं, अलग अलग तरह के फसल जो है बोई जाती है। फसल के सभी समय भी अनचाही घास और पौधों को जो है उखाड़ते नहीं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वो ज़मीन की मिट्टी में मिल जाए, इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। और ये स्थानित खेती या झूम खेती, उत्तर पूर्वी स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, झूम खेती भी कहते हैं। ये जो है उत्तर पूर्वी पर्वतीय उस क्षेत्र में पाई जाती है, और इन जनजातीय कृषि भी कहते हैं, झूम खेती भी कहते हैं, स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये था दोस्तों, इतना आज की क्लास में इतना ही। बाकी जो है अभी प्लांट से रिलेटेड और भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसे पढ़ेंगे। आई होप कि आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी सीटेट से रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग जो है अभी इसका पूरा जो है इससे रिलेटेड जो आपके ईवीएस के टॉपिक हैं, जो सिलेबस दिया गया, पहले हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे, उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे या बने हैं पिछला, सब कुछ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पढ़ाई इस तरह से आपको करनी है। पहले इस क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं दिया है कि आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो चीज़ें समझ नहीं पाएंगे कि उसका डिटेल क्या है। बाकी पहले अगर आप थियरी पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि एनसीईआरटी में क्या कुछ मेंशन किया गया है, फिर उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो उसका डिटेल नहीं बताऊंगी, क्वेश्चन करेंगे उसके साथ ही मैं एनसीईआरटी का जो पेज है ना उसको भी अटैच कर दूंगी, ताकि जो है जो भी क्वेश्चन रहे आप उसका डिटेल सामने देख करके उसे करेंगे तो वो चीज़ें और अच्छे से याद हो जाएंगी। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।